क्या आपको पता है हमारे हिंदू धर्म के जितने भी महान ग्रंथ हैं, रामायण, भागवत गीता, श्री भागवत पुराण, वेद, शास्त्र, इन सभी का एकमात्र सार क्या है? क्या आपको पता है कि हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है जिसके लिए यह दुर्लभ मानव जीवन मिला है? क्या आपको पता है कि हमारे जीवन का प्रमुख कर्तव्य क्या है जिसको कर लेने के बाद हमें और कुछ करना शेष नहीं रह जाता? क्या आपको पता है जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं जैसे पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, तीर्थ, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य और कारण क्या है? इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है कि अपने प्रभु से प्रेम। जी हाँ, अपने इष्ट और आराध्य से निष्काम प्रेम। यदि हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम है तो सब कुछ है, चाहे बाकी कुछ भी ना हो। और यदि हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। लेकिन विडंबना यही है कि इतनी छोटी सी बात पर हम जैसे सांसारिक लोगों का विश्वास नहीं होता। ये बात जल्दी सी समझ में आती नहीं है और पूरा जीवन सिर्फ रुपए, पैसे, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा की भागदौड़ में निकल जाता है और सारी जिंदगी हम ऐसे ही सुख और दुख के चक्कर में फंसे रहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाए तो यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है और यही सबसे बड़ा आश्चर्य भी है। अब आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हम तो रोज़ मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? यहाँ एक बात समझने की है कि यदि आपकी पूजा पाठ किसी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु है या किसी परंपरा को निभाने के लिए है या किसी विशेष विधि नियम से बंधी हुई है, तो आपकी वह पूजा पाठ एक क्रिया ही है, एक आपकी दिनचर्या ही है, वह प्रभु से सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यदि आपको यह जानना है कि सच्चा प्रेम वास्तव में क्या होता है तो आप एक प्रयोग करके देखिए। आप देखिए कि यदि बिना किसी प्रयास के आपका मन थोड़ी थोड़ी देर में प्रभु के चरणों में, प्रभु के रूप में जा रहा है, वो भी बिना किसी कामना के, तो धन्य है आपका जीवन, आपको भगवान से सच्चा प्रेम है। और यदि नहीं तो आपकी सारी पूजा पाठ भी दैनिक क्रियाओं की तरह एक क्रिया मात्र है, भगवान से सच्चा प्रेम नहीं। यही बात मैं आपको एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए एक दुकानदार अपनी दुकान पर पूरे दिन में कई सारी क्रियाएं करता है। उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, धन कमाना। पूरे दिन में वह लोग ग्राहकों से बात भी करेगा, सामान भी दिखाएगा, उनसे रुपए भी लेगा, बिल भी बनाएगा, पूरे दिन लगा रहेगा सिर्फ एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। और वही दुकानदार शाम को मंदिर जाकर के प्रभु के सामने अपनी दुकान की बातें, कोई दुकान की समस्या वहाँ रखता है और यही याचना करता है कि हे प्रभु, मेरा ये काम चल जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जाए। तो उस क्रिया में, प्रभु से याचना करने वाली क्रिया में और जो दिन भर दुकान पे जो क्रिया कर रहा था उस क्रिया में कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य तो एक ही हुआ ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। अब आप ही बताइए कि इस तरह से मंदिर जाना भगवान की सच्ची भक्ति कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम प्रभु से सच्चा प्रेम करें, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वही प्रेम हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आता है। लेकिन प्रभु का सच्चा और निष्काम प्रेम करना इतना आसान नहीं, अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, हजारों लोगों में से कोई एक मेरे निष्काम प्रेम के रास्ते पर चलता है और उन हजारों में से भी कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। लेकिन यह भी अटल सत्य है कि प्रभु से निष्काम प्रेम बिना प्रभु की कृपा के हो ही नहीं सकता। हम चाहे कितने भी उपाय कर ले, कितने भी साधन कर ले, बिना प्रभु की इच्छा और बिना प्रभु की कृपा के हम प्रभु से निष्काम प्रेम भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाने का अभ्यास करें तो प्रभु कृपा करके अपना प्रेम रूपी खजाना हम पर लुटाने को तैयार रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है बस निरंतर अभ्यास की।
और जैसे किसी भी छोटे से छोटे कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेष युक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम कला कहते हैं, ठीक वैसे ही प्रभु से प्रेम करने जैसे महान कार्य के लिए भी एक विशेष युक्ति, एक कला की आवश्यकता होती है, जिसे हम यहाँ प्रभु से प्रेम करने की कला कहेंगे। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम भी द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा रखा है। आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा मतलब TALK, टॉक मतलब बातचीत। और ये भी प्रभु से प्रेम करने की एक बहुत बड़ी कला है कि बातचीत करना, प्रभु के बारे में ही बातचीत करते रहना, क्योंकि जितना हम प्रभु के बारे में बात करेंगे, उतना प्रभु के बारे में जानेंगे, उतना प्रभु से हमारा प्रेम गहरा होता चला जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम अपने अनुभव यहाँ आपको बताएंगे और संतों की वाणी को भी सरल शब्दों में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक दुकानदार का एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि आज के इस आधुनिक युग में प्रभु से कैसे हम प्रेम कर सकते हैं, सच्चा प्रेम। क्योंकि आप देखिए, जब से इंटरनेट का युग आया है, मोबाइल का युग आया है, हमारे जीवन शैली में कितना परिवर्तन आ गया है। हमारे सारे तौर तरीके बदल गए हैं, पढ़ाई लिखाई करने के तरीके बदल गए हैं, व्यवसाय करने के तरीके बदल गए हैं, हमारी दिनचर्या बदल गई है। लेकिन भक्ति करने के अभी वही तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ इत्यादि। ये सब अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, हम इनकी अवहेलना नहीं करते। लेकिन यदि हमें किसी और साधन से प्रभु से प्रेम करने में सहायता मिलती हो, तो ऐसे नए नए साधन, नए नए तरीकों को अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें, आप और हम मिलकर के, जिसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, प्रभु से सच्चा और निष्काम प्रेम। राधे राधे।